हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं लीनिंग कॉम्बैट Z8 बैडमिंटन रैकेट रिव्यू की। जी हां, डिटेल रिव्यू, परफॉर्मेंस, फाइनल वर्डिक्ट और भी बहुत कुछ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो लीनिंग कॉम्बैट सीरीज का मतलब है मेगा पावर, मेगा स्ट्रेंथ, मेगा स्मैश, मेगा टेंशन, मेगा ड्यूरेबिलिटी। और हमें यह भी पता चला कि जो कॉम्बैट सीरीज़ है अपनी एंट्री लेवल हाई एंड रैकेट्स में जो है वो रखा है। क्या ये सच में प्रीमियम रैकेट्स की रेंज से इसकी परफॉर्मेंस या इसकी लुक्स या इसकी फिनिश जो है वो बेहतर है कि नहीं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसे टेस्ट कर लेंगे। तो इंतज़ार किस बात का, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बैग से। और अगर अंदर की लाइनिंग की बात करूं मैं तो काफ़ी सॉफ्ट है। मतलब ये कि फ्रेम और शाफ्ट पे जो माइनर स्क्रैचेस अंदर मूवमेंट से जो लगते हैं वो जो हैं उससे तो बचा ही रहेगा। और वहीं अगर मैं कुशनिंग की बात करूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है सब कंपनीज़ का। कुशनिंग जो है सॉलिड से सॉलिड दिए जा रहे हैं सारे के सारे। 7-8 मिलीमीटर की कुशनिंग है दोनों तरफ। मतलब ये कि आपको 14-15 मिलीमीटर की कुशनिंग, मतलब माइनर से थोड़ा ज़्यादा कुशनिंग आपको मिलती है और ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिलती है। और वहीं मिलता है वाटरप्रूफ, मतलब कि पानी से भी बचा रहेगा। तो बारी आ गई है रैकेट की। और ये जो मेरे पास है ये ग्रे लाइम ब्लू कलर, और ये और भी कलर्स में अवेलेबल होता है जैसे कि वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, रेड, वाइट, नेवी कॉपर, नेवी रेड, येलो, 4 कलर्स में ये अवेलेबल हो जाता है। और सबसे पहले मैं बात करूं इसकी अपीयरेंस की, इसकी अपील की, जो इसकी फिनिशिंग है। तो देखिए, लीनिंग जो है उसके एयरफोर्स सीरीज़ के जो 2800, 2900, 3000 रुपये के रैकेट्स हैं वो प्रीमियम रेंज में जो है वो काउंट होते हैं। और ये डेफिनेटली इसकी फिनिश उनसे बेटर है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद हम ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि क्या सच में रैकेट जो हैं ये वैसे हैं कि नहीं। की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हैं अल्ट्रा लाइट ड्यूरेबल ग्रेड कार्बन फाइबर से। वहीं शाफ्ट जो है वो हाई टेंसाइल स्लिम शाफ्ट है, 7 मिलीमीटर्स पे आपको मिलती है। फ्लेक्सिबल शाफ्ट आपको मिलती है। वेट की बात करें तो वो है 84 ग्राम्स, अभी आप देख सकते हैं कुछ 88 ग्राम्स के आसपास है। कैटेगरी है 4U G6 इसकी ग्रिप है। लेंथ 675 मिलीमीटर्स प्लस माइनस 3 मिलीमीटर्स। स्ट्रिंग टेंशन लिमिट 22 से 30 LBs। बैलेंस पॉइंट 300 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड। ये 300 मिलीमीटर्स वाला आंकड़ा जो है हेड बैलेंस में, ये मुझे काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी कंट्रोल्ड जो है वो लगता है। वहीं स्किल टाइप की बात करें तो वो है अटैकिंग। लेवल की बात करें तो इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल का ये रैकेट है। तो प्राइस इसकी जो प्रिंट प्राइस आप देख सकते हैं 5790। हालांकि प्रिंट प्राइस जो है हम उसके हिसाब से तो नहीं जाते, लेकिन अगर हम 5790 देखें तो कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके हाई एंड रैकेट इसमें आपको मिल जाते हैं, कईयों के इसमें शुरू होते हैं। लेकिन खैर फिलहाल इस रैकेट की अभी प्राइस जो है सेल की बात करूं तो 3200 रुपये की है। और लेटेस्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर आप लीनिंग की वेबसाइट से लेना चाहेंगे तो मेरा कूपन कोड पवन SS का अगर आप यूज़ करें तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जहाँ से सही लगे, सस्ता लगे, अच्छा लगे, आसान लगे, वहाँ से परचेज़ कीजिए। टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे MPCF यानी कि मीसोफेज पिच बेस्ड कार्बन फाइबर रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजी की, जिससे कि आपको मिलती है बेहतर स्ट्रेंथ, बेहतर ड्यूरेबिलिटी और इंटेंसिटी। और वहीं साथ साथ रैकेट का लाइट वेट जो है वो मेंटेन रहता है और स्टिफनेस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता। वहीं TB नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिससे कि और स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी जो है वो बनी रहे रैकेट की, स्पेशली तब जब आप पावर स्मैशेस लगाते हैं उस टाइम पे फ्रेम जो है उस चीज़ को जो है वो टॉलरेट कर ले। हाई स्ट्रिंग टेंशन जैसे 30 LBs तक की जो है वो भी इसमें डाले तो वो भी बर्दाश्त कर सके। वहीं एरोटेक बीम सिस्टम जो है वो भी यूज़ किया गया है, जिससे कि जो स्विंग स्पीड है रैकेट की वो इंप्रूव हो जाती है। रैकेट लाइटर फील होता है और रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपके काफ़ी क्विक हो जाते हैं। वहीं शाफ्ट की बात करें तो हाई टेंसाइल स्लिम शाफ्ट है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ रैकेट पे देखने को मिलेगा कि मेगा पावर स्लिम शाफ्ट है और पावर स्मैशिंग शाफ्ट है। शाफ्ट को भी और ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया गया ताकि आप जो पावरफुल स्मैशेस जब आप लगाते हैं उसको जो है वो भी टॉलरेट कर लें। और दोस्तों, योनिक्स की ये टी-शर्ट जो मैंने पहनी है, अगर आपको ये पसंद आए तो ये योनिक्स की लेटेस्ट कलेक्शन में से एक है। तो अगर आप चाहें तो डिस्काउंटेड लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूँगा।
परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पे मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूँगा। इसमें पहली ये कि रैकेट में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। हालांकि मैंने बिल्कुल बेसिक ग्रिप 4 या 5 ग्राम की पतली से पतली ग्रिप थी वो डाली थी, उसके बावजूद भी वाइब्रेशन इस रैकेट में मुझे नहीं मिली। दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी कि रैकेट की परफॉर्मेंस जो है, ओवरऑल परफॉर्मेंस वो बहुत स्मूथ है, मतलब फ्लॉलेस कह सकते हैं। मतलब कोई भी चाहे बैक हैंड हो फोर हैंड हो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कंपैरेटिवली कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है कोई भी स्ट्रोक खेलने के लिए। और वहीं स्पेशली मैं बैक हैंड की अगर बात करूं तो नॉर्मली हम ऐसा एक 180 डिग्री फॉलो थ्रू को मिला करके 180 डिग्री के आसपास जो है ये करते हैं। लेकिन मैं जो है नॉर्मली, मैंने आप देखा होगा कि मैंने हल्का सा फ्लिक करता हूँ, तो उसमें भी मुझे जो शटल थी वो ऑलमोस्ट थर्ड लाइन तक जो है वो पहुंच गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमने रैकेट में डलवाई थी लीनिंग नंबर 7 बूस्ट 26 LBs पे, मेड इन जापान स्ट्रिंग है ये। और अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो चाहे स्मैशेस हो, क्लियर्स हो, टॉसेस हो, बैक हैंड क्लियर्स हो, रैकेट में पावर की कमी मुझे नहीं लगी। वहीं सेंटर ऑफ द कोर्ट में मैक्सिमम स्मैशेस जो थी वो मैं डिफेंड कर पा रहा था। नेट के आसपास चाहे वो सॉफ्ट टचेस हों, चाहे वो ड्रॉप्स हों, ये भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगे। कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो देखिए रैकेट जो है बिल्कुल नया नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है इसको आए हुए। और अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए मुझे स्मूथ परफॉर्मेंस लगी, वाइब्रेशन नहीं है, फॉर यू कैटेगरी है जो एक प्रोफेशनल कैटेगरी है और एक ऐसी कैटेगरी जो मैक्सिमम लोगों को जो है वो सूट करती है। वहीं जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की है, इसकी स्विंग स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट मूविंग है। तो मतलब ये कि आपको रिस्पॉन्सेज जो हैं, अगर आप डबल्स में हैं तो रिस्पॉन्सेज आपको और अच्छे मिलेंगे। लेकिन वहीं हेड के ऊपर जो है थोड़ा वेट है, जो आपको तब फील होता है जब आप स्मैशेस लगाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्मैशेस में, शॉट्स में जो है आपकी स्पीड आपको मिलती है, वहाँ आपको जो है वो पता चलता है। और दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि सेम कॉम्बैट Z8 आपको 80 ग्राम्स में मिलता है। तो अगर आपको लाइटर चाहिए तो आप वो रैकेट ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, हेड बैलेंस, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ ये 84 ग्राम्स का और दूसरा वर्जन जो है वो आपको 80 ग्राम्स का मिलता है। तो चाहे आप एक अटैकिंग प्लेयर हो, डिफेंसिव हो, ड्राइव्स बहुत लगाते हो, नेट के आसपास सेंटर ऑफ द कोर्ट में आप खेलते हो, चाहे सिंगल्स में चाहे आप डबल्स में खेलते हो, तो ज़्यादातर इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के प्लेयर्स जो हैं उनको ये रैकेट सूट करेगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस इस रैकेट को लेकर के। और आपके भी अगर कोई एक्सपीरियंस हैं, कुछ मैंने मिस किया है, कुछ गलत बताया, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा।